दुनिया की 39 सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज एक साथ कोर्ट पहुंच गई थी क्योंकि एक इंडियन कंपनी उनके 5 लाख की ट्रीटमेंट को सिर्फ 16,000 में बेचना चाहती थी। 2001 में एक ऐसी बीमारी थी जिसका ट्रीटमेंट आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। कॉस्ट थी लगभग 5 लाख रुपए साल की। मतलब ट्रीटमेंट था लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बेकार था। तब सिप्ला के एमडी यूसुफ हमीद ने मेडिकल जर्नल में एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी। एचआईवी को कंट्रोल करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग दवाइयां दी जाती हैं। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये 3 दवाइयां 3 अलग कंपनीज बेच रही थी और इन तीनों को मिलाकर ट्रीटमेंट की कॉस्ट पहुंच जाती थी लगभग 5 लाख रुपए साल की। यूसुफ ने सोचा अगर हम तीनों दवाइयों को खुद बना सकें तो क्या इन्हें एक ही टैबलेट में डाला जा सकता है, और यही सिप्ला ने गेम चेंज कर दिया। उस वक्त इंडिया का पेटेंट लॉ भी अलग था। इंडिया का लॉ कहता था अगर दवाई का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और बनाने का तरीका अलग है तो उसे लीगल तरीके से दोबारा बनाया जा सकता है। सिप्ला ने यही लूप होल पकड़ा। सिप्ला ने 3 दवाइयों को खुद मैन्युफैक्चर किया और फिर उन्हें कंबाइन करके एक टैबलेट बना दी। नाम था ट्रायोमिन। और फिर यूसुफ हामिद ने एक अनाउंसमेंट कर दी, जिस एचआईवी ट्रीटमेंट की कॉस्ट 5 लाख थी सिप्ला उसे सिर्फ 16,000 में देने को तैयार थे, मतलब 97% प्राइस कट। ये अनाउंसमेंट इतनी बड़ी थी कि दुनिया के फार्मा जाइंट्स घबरा गए। उस वक्त 39 बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ केस कर रही थी क्योंकि साउथ अफ्रीका जेनेरिक एचआईवी मेडिसिन इंपोर्ट करना चाहता था। लेकिन सिप्ला की अनाउंसमेंट के बाद ये पूरा इशू दुनिया भर की हेडलाइंस बन गया। पब्लिक आउटरीच इतना बड़ा हुआ कि उन कंपनीज को केस वापस लेना पड़ा और सिप्ला की सस्ती मेडिसिन आगे चलकर लाखों लोगों तक पहुंची। अब आप बताइए, क्या आपने पहले कभी सिप्ला की पूरी स्टोरी सुनी थी?